नाथ और आप देख रहे हैं ANT न्यूज। नमस्कार, ANT व्यूज में आपसे मुखातिब हूं मैं असितनाथ और आज मेरे साथ बैठे हैं आदरणीय सच्चिदानंद मिश्र नवेंदु जी, जिन्हें अधिकारी जी के नाम से भी जाना जाता है। सीतामढ़ी में जो लोग हैं या इनको ज्यादा जानने वाले जो लोग हैं वो अधिकारी जी नाम से ही जानते हैं। उम्र तकरीबन 80 वर्ष की होगी और 80 वर्ष की उम्र में ये लेखन का काम कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा गाते भी हैं, मैंने एक बार इनको गाते हुए भी सुना है, लेकिन अभी एक कविताएं भी लगातार लिख रहे हैं। लगातार कविताएं इस उम्र में लिखना एक अनूठा काम है और एक कविता के साथ ही मैं तारुफ करवाऊंगा, इनका परिचय करवाऊंगा आप लोगों से। जी, स्वागत है आपका ANT व्यूज में। क्या बताना चाहेंगे आप, क्या सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक रचना है जी जिसकी हमने रचना कल की है जी, 1 तारीख को की है जी, नए वर्ष में, उसी को जी निवेदित करूंगा। जी, स्वागत है। शत्रु बनकर मित्र कोई कर न सकता मित्रता, रूठ कर भी मित्र कोई कर न सकता शत्रुता। जी, दूध पन्नग को पिलाने से क्या तजता विष कभी, कनक पावक में तपाने से दमकता क्या नहीं। क्यों अंधेरे में पड़े निज भाग्य को हो कोसते, दीप उद्यम का जला क्या तमस हर्षकते नहीं। क्या बात है। कोयले को साफ जितना चाहते हो तुम करो, किंतु इसकी कालिमा क्या तुम घटा सकते कभी। रंग चाहे जो चढ़ाना चाहते हो चढ़ा लो, किंतु काले कामली नहीं रंग ले पाती कोई। झूठ को जितना छुपाना चाहते हो छुपा लो, किंतु धोने से क्या मछली गंध तज देती कभी। सत्य को तुम खंडहर में चाहे जैसी डाल दो, पर तमस को भेद कर क्या सूझ उग जाता नहीं। क्या बात है। ज्ञान उसको दो इसे जो सहज लेना चाहता, बीज ऊसर खेत में क्या अंकुरित होता कभी। प्रेम को संयोग में निश्चित जिलाना है कठिन, इसे जीने के लिए बस विरह रहनी चाहिए। क्या बात, इसे जीने के लिए बस विरह रहनी चाहिए। हाँ, इसे जीने के लिए बस विरह रहनी चाहिए। प्रीति है वह चाह जो मृत्यु मिलन में प्रेमियों। हाँ। प्रीति है वह चाह जो मृत्यु मिलन में प्रेमियों, क्योंकि मिलने पर जुदाई की है होती बाध्यता। क्या बात है। प्रीति है वह प्यास जो नित्य बनी रहनी चाहिए, प्रीति है वह वर्तिका जो नहीं बुझनी चाहिए। इसलिए तुम प्रेम का नई अंत कर लो मिलन में, क्योंकि इसके हेतु शाश्वत विरह रहनी चाहिए। क्योंकि इसके हेतु शाश्वत विरह रहनी चाहिए। हाँ, क्योंकि इसके हेतु शाश्वत विरह। क्या बात, क्या बात है। अरे वाह। दो शरीरों के मिलन को प्रेम कह सकते नहीं, प्रेम तो दो आत्माओं के मिलन की चाह है। प्रेम में होती नहीं है स्वार्थ या लोलुपता, प्रेम में है टीश होती विरह और व्याकुलता। क्या बात है। अपूर्णिया कामना को प्रेम कह सकते हैं हम, अपूर्णिया कामना को प्रेम कह सकते हैं हम, मिलन की संभावना को प्रेम कह सकते हैं हम। चाह नित्य अनंत है जो प्रेम हो सकता वही, अमिट कालातीत हो जो प्रेम हो सकता वही। क्या बात। प्रेम में होती न मित्रों रंच मात्र विवासना, प्रेम होती निरंतर की ही अथक उपासना। प्रेम कृष्ण राधा का परस्पर प्रेम था, सुदामा और कृष्ण का भी प्रेम था, राम शौरी का मिलन था प्रेम ही,
गोपियों का कृष्ण से ही प्रेम था। हम्म। राम और हनुमान का था प्रेम ही, कान्ह और बलराम का भी प्रेम था। प्रेम था। प्रेम में होती तड़प है वेदना, प्रेम में होता कभी भी खेद ना। प्रेम में होता समर्पण पूर्णतः, प्रेम निश्चल निष्कलुष होता स्वतः। प्रेम नहीं बाजार में बिकता कभी, प्रेम वैभव पर कभी झुकता नहीं। प्रेम छलबल से न कोई ले सका, प्रेम का नहीं मूल कोई दे सका। हाँ, देखिए इतनी अच्छी रचना है ये, और इस उम्र में भी ये लगातार लिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या उम्र होगी अभी आपकी? 8 अप्रैल को 79 पूरी होने जा रही है, और 80 की शुरुआत 9 से हो जाएगी। 9 से 80 की शुरुआत, तकरीबन 80 साल के आप हैं, और आप बिहार के सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। फिलहाल पटना में हैं, तो मुलाकात हो गई। मैंने अनुरोध किया कि कविता आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। काफ़ी अच्छी रचनाएं होती हैं इनकी, पहले भी मैं इनकी रचनाएं सुन चुका हूँ। हाँ, ये मंचीय कवि नहीं है, मंचों पर नहीं जाते। मुझे लगता है कि स्वांतः सुखाय, खुद के आत्मा के सुख के लिए सारा सृजन है इनका। तमाम रचनाएं हैं, लेकिन रचनाओं को पाठक तक पहुंचना ही चाहिए। रचनाएं डायरी में रह जाएं, कॉपियों में सिमट के रह जाएं। व्यक्तिगत तौर पर मैं इसे अच्छा नहीं मानता, और मुझे उम्मीद है कि आप भी अच्छा नहीं मानते हैं होंगे। तो इस तरह की रचनाएं दर्शकों तक पहुंचे, पाठकों तक पहुंचे, इसके लिए आप भी प्रयास कीजिए, हम लोग भी प्रयास करते हैं। नमस्कार।